भारत के लिए अच्छी खबर आई। खबर ये कि इंडिया की बनाई हुई इंडिजिनस मिसाइल, इनफैक्ट इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल जो है ये रशिया के साथ जॉइंट वेंचर में बनी हुई है, लेकिन बनी इंडिया में। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से इंपोर्ट की टेक्नोलॉजी बनाई, दोनों ने जॉइंट वेंचर में बनाई, जिसका नाम है ब्रह्मोस। ऐसी काबिल मिसाइल, और इसके लिए ऑर्डर आया फिलीपींस से। $374 मिलियन का ऑर्डर आया है, और वो चाह रहे हैं कि ये सप्लाई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के लिए आए। फिलीपींस की नेवी इसे यूज करेगी। उन्होंने नोटिस ऑफ अवार्ड भी दे दिया है, कम्युनिकेट कर दिया है ब्रह्मोस ऑफिशियल्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी का आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, साथ में मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए भी। हम लोग पहले सब कुछ इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब एक्सपोर्ट वाली सिचुएशन आ गई है। हम लोग ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये फिलीपींस को देना एक बड़ी चीज बनती है। क्यों बड़ी चीज बनती है? फिलीपींस चाइना के एकदम पड़ोस में, उसको खतरा है। वो साउथ चाइना सी फिलीपींस से लगा हुआ है, और जिस साउथ चाइना सी पे दोनों कंट्रीज, फिलीपींस अपना हक बताता ही ऑफ कोर्स, लेकिन चाइना उस साउथ चाइना से पूरे को अपना बताता है। तो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उससे बचने के लिए, उसके मिसाइल, उसकी शिप्स और उसकी सबमरीन्स वहां घूमे, उसके लिए ब्रह्मोस लगी होगी। तो ये जो मिसाइल है बहुत हेल्पफुल होगी उनके लिए। तो ये इंडिया और फिलीपींस का एक तरीके से कोऑर्डिनेशन भी दिखता है अगेंस्ट चाइना। चाइना इन ट्रबल एज चाइनीज PLA सोल्जर्स डाइंग ऑफ कोल्ड इन लद्दाख। वो कहते हैं कि चाइना की फौज ट्रबल में आ गई है, मुसीबत में आ गई है, क्योंकि चाइनीज जो सोल्जर हैं वो सर्दी से मर रहे हैं लद्दाख के अंदर। द कोल्ड इन लद्दाख इज प्रूविंग डेडली फॉर चाइनीज ट्रूप्स। अच्छा जी, स्टैंड अगेंस्ट द इंडियन आर्मी along the line of actual control LAC. There is a severe cold in Ladakh at this time, which the PLA soldier of China are unable to bear. कहते हैं कि इतनी सख्त सर्दी लद्दाख के अंदर पड़ रही है, -35 डिग्री तक टेम्परेचर है, जो चाइनीज फौजियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेजी से चीनी सोल्जर मर रहे हैं, और अब सूरत हाल यह है कि चाइना ने ट्रेनिंग के नाम पे अपनी फौजें पीछे हटा ली हुई हैं, जबकि उसके मुकाबले में हिंदुस्तानी फौजियों को यह तरबियत हासिल है। हालांकि कहते हैं इसके बावजूद कई इलाकों में इंडिया और चाइना के फौजी महज 100 मीटर के फासले पर है। एक तरफ चाइना के खेमे, दूसरी तरफ इंडिया के खेमे, फासला 100 मीटर से भी कम है। इस तरह की टेंस सूरत हाल है लद्दाख के अंदर। ब्रह्मोस इसका नाम क्यों है? इसको दो नदियों के नाम पे रखा गया, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को, दो नदियों के नाम पे रखा गया ये ब्रह्मोस मिसाइल। इसके लिए जो बोला जाता है, इसके लिए बोला जाता है कि जिस भी डिफेंस एक्सपो में ये चली जाती है, उसमें अपने सेगमेंट की सारी मिसाइल्स को डिफीट कर देती है। इनफैक्ट ये वही ब्रह्मोस है जिसको बनाने के लिए फैक्ट्री लगी थी, फैक्ट्री लगा रहे हैं अभी उधर। जो योगी जी का जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो प्रोग्राम है, उसमें फैक्ट्री लगेगी, यूपी में ही बनेंगी ये, अब उत्तर प्रदेश में। और अभी सिर्फ 3 दिन पहले 11 जनवरी को इसका एक सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट भी किया गया। इनफैक्ट एक टेस्ट INS विशाखापट्टनम से किया गया, और INS विशाखापट्टनम भी हमारा लेटेस्ट शिप है, इंडिजिनस शिप है। तो ये ऐसी मिसाइल है जिसमें लगभग सारे वर्ल्ड के कंट्रीज इस पे पैनी नजर रखे हुए हैं कि मिसाइल कितनी काबिल है और कितनी सटीक। इसकी सटीक जो मारक क्षमता है, एग्जैक्ट लोकेशन पे लगना, ये अनमैच्ड है। और इसकी 2.8 मैक की स्पीड, यानी कि आवाज की गति से, ध्वनि की गति से 2.8 टाइम्स फास्ट चलना, ये भी एक चमत्कार है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसको ये दो चीजें बहुत सपोर्ट कर रही है। इंडिया ने तो इसे लगभग नेवल प्लेटफॉर्म्स में लगभग सारी जगह लगा दिया है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट आया है, ये इनफैक्ट इस कंट्री को इस मिसाइल में इंटरेस्ट इससे पहले वियतनाम दिखा चुका है। वियतनाम भी उसी एरिया में चाइना से ही त्रस्त है। ब्रूनेई दिखा चुका है, वो भी उसी एरिया में चाइना से ही त्रस्त है। साथ में कुछ और कंट्रीज भी दिखा चुके हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ओमान, चिली।